नमस्कार दोस्तों, त्रिज्या व्यास यूट्यूब चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है फिर से। दोस्तों, ये जो आज का एपिसोड है वो कंटिन्यूएशन का ही है। टुडे इज द सेकंड एपिसोड रिगार्डिंग द विंटेज टीवी सीरियल्स ऑफ 80s एंड 90s। जी हाँ दोस्तों, इसका पहला एपिसोड हमने ऑलरेडी कल अपलोड किया था। तो आज का ये दूसरा एपिसोड है जिनमें हम जानेंगे 5 और विंटेज टीवी सीरियल्स के बारे में। ये सिर्फ उनके बारे में सिर्फ बेसिक डिस्कशन नहीं करना है, उनके बारे में जो रोचक तथ्य हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, जो स्टैट्स हैं, जो उनके बारे में ट्रिवियाज हैं, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, वो सारे हम बताने की कोशिश करेंगे। जो शायद एक जनरल नॉलेज के हिसाब से शायद आपको पता ना हो, लेकिन उसका एक अपना ही एक अलग महत्व है, जिसे जान लेने के बाद उस सीरियल के बारे में एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो एंटरटेनमेंट के हिसाब से 80s और 90s में बहुत सारे सीरियल्स दूरदर्शन पे टेलीकास्ट हुए थे। आगे आगे फिर प्राइवेट चैनल्स आते गए, जी टीवी, स्टार प्लस, तो ये जो सारे चैनल्स बाद में आते गए, तो इन जो सीरियल्स का जो क्वालिटी था, उनका जो दर्जा था वो और बढ़ने लगा, उनका जो दायरा था वो भी बढ़ने लगा। बहुत सारे ऐसे ऐसे सीरियल्स आने लगे अलग अलग विषयों पे, जिसमें फैंटेसी है, मैजिक वाला विषय है, या फिर कोई सीरियस सीरियल है, कोई जो कोर्ट है उसके ऊपर, वकालत के ऊपर कोई सीरियल्स है, कोई स्पाई सीरीज़ है जिसमें ब्योमकेश बख्शी हो या फिर तहकीकात हो, कोई कॉमेडी सीरियल्स है जिसमें कॉमेडी जेनर को लेकर बहुत सारे अच्छे अच्छे सीरियल्स बनाए गए थे। तो 80s और 90s में पूरा ऐसा एक धमाकेदार माहौल चल रहा था, जिस हिसाब से हमने फिर इसके बारे में सोचा कि कौन से ऐसे सीरियल्स हैं जिसके बारे में हम आपको बता सकते हैं। तो ऐसे ढेरों सारे सीरियल्स निकले और जिसमें से हमने जो 30 सीरियल्स हैं उनको फाइनल किया। तो ये जो 6 दिन हैं उनमें हम ये 30 जो सीरियल्स हैं उनको हर एक एपिसोड में 5-5 सीरियल के हिसाब से हम आपको उनके डिटेल्स आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इसमें बहुत सारे सीरियल्स के बारे में हम ढेर सारी बातें करेंगे। उसमें ट्रिवियाज क्या है, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स क्या है, उसमें क्या क्या नई नई बातें थी, बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा था, उसके पीछे क्या अलग से क्या बिहाइंड द स्टोरी है, तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। पहले एपिसोड में हमने जाना था 5 सीरियल्स के बारे में। वो थे रामायण, महाभारत, फिर नुक्कड़ थी, देन वी थॉट अबाउट नुक्कड़ के बाद था, शायद मैं भी भूल गया अभी, इतने सारे सीरियल्स थे। सुरभि थी, हम 5 थे। जी हाँ दोस्तों, रामायण, महाभारत, सुरभि, नुक्कड़ और हम 5। देखिए, सारों का जेनर अलग अलग है। रामायण महाभारत ऑब्वियसली जो एपिक्स हैं, महाकाव्य है, पुराण है, पौराणिक कथाओं पर बेस्ड जो कथाएं हैं, जो एपिक है, महाकाव्य है, उस हिसाब से वो सीरियल्स बनी थी। सुरभि वाज लाइक व्यूअर्स पार्टिसिपेशन इन दैट। ये जो पर्टिकुलर शो था वो इंडियन कल्चर के ऊपर बेस्ड था, जिसके बारे में ढेर सारे रोचक तथ्य उस सीरियल में बताए गए थे। उसमें जो व्यूअर्स पार्टिसिपेशन था, क्विज था, बहुत सारी नई नई चीज़ें, बहुत ही प्यार से और लगाव से, उनका एक स्टाइल ही बहुत अलग था। तो वो एक नयापन 90s के दौर में हमने देखा था सुरभि में। नुक्कड़ वाज अनदर थिंग, जो 80s और 90s की जो लोअर मिडिल क्लास, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की जो व्यथाएं थी, उनका जो जीवन मान था, कैसे भी कम संसाधनों में वो अपना जीवन व्यतीत करते थे, फिर भी इतने सारे दुख अपने आजू बाजू होकर भी वो कैसे मुस्कुरा कर एक साथ रहा करते थे। तो ये सारे जो चीज़ें थी, ये जो सारा उनका जो जीवन मान था, ये जो उनकी ज़िंदगी थी, ऐसे ज़िंदगी जीने के लिए भी एक अलग से ताकत लगती है, अलग से जोश लगता है, अलग से हिम्मत लगती है। तो नुक्कड़ सीरियल में हमने ढेर सारे ऐसे कैरेक्टर्स देखे जो हमारे रोज़मर्रा लाइफ में हम हमारे आसपास देखते हैं। तो नुक्कड़ में वो सारी चीज़ें हमने देखी। वो 80s की सीरियल थी। फिर हमने जाना हम 5 सीरियल के बारे में, जो एक कॉमेडी सीरियल्स थी। बेसिकली आनंद माथुर और उनकी 5 बेटियां, और उनके बीच चलने वाला जो पूरा जो फन फैक्टर था, वो हम 5 सीरियल में हमने सालों से देखा। उनकी जो डिसीस्ड वाइफ थी, जो फोटो में फोटो से निकलकर जो बात करती थी आनंद माथुर जी के साथ। आनंद माथुर जी का रोल जो अशोक सराफ जी ने निभाया था, बहुत ही कसा हुआ रोल। और प्रिया तेंदुलकर जी, जो उस डिसीस्ड वाइफ, जो उनकी पहली वाइफ थी, जो उस दुनिया में नहीं थी, तो फोटो के ज़रिए, वो फोटो फ्रेम के ज़रिए वो दर्शकों से मिलती थी। तो एक अलग ही कॉन्सेप्ट था, फन फैक्टर था। एक फैमिली शो के हिसाब से सारी सीरियल्स बनती थी। जी हाँ दोस्तों, बच्चों बूढ़ों से लेकर हर कोई इन सारी सीरियल्स को देखने के लिए उस वक्त उतना मज़ा आता था।
तो ये सारी जो सीरियल्स हैं जो हम आगे भी बताने वाले हैं वो भी सारे फैमिली सीरियल्स ही थे, जो हम बच्चों बूढ़ों के साथ साथ बुजुर्ग आदमी, मिडल एज पीपल, एवरीवन कैन सिटिंग टुगेदर। सो यही 5 सीरियल्स आज हम लाए हैं। उनमें है पहला जो सीरियल है वो है मालगुडी डेज। जी हाँ दोस्तों, 1986 की जो सीरियल थी, लेजेंडरी सीरियल मालगुडी डेज। फिर हम जानेंगे अलिफ लैला के बारे में। जी हाँ दोस्तों, 90s की एक और फैंटेसी जेनर की एक सीरियल थी। फिर हम जानेंगे ब्योमकेश बख्शी या डिटेक्टिव ब्योमकेश बख्शी। बहुत ही जो एंटरटेनमेंट वैल्यू है वो क्या होता है वो ये ब्योमकेश बख्शी सीरियल देखने से हम जान सकते हैं। फिर आती है रजनी सीरियल। जी हाँ दोस्तों, महिला को सेंटर स्टेज पे रखकर महिलाओं की जो व्यथाएं हैं, एक महिला एक समाज से जो बिगड़ा हुआ समाज है, मतलब समाज में जो बिगड़ी हुई चीज़ें हैं उससे कैसे लड़कर उन्हें सही राह पर वो चीज़ों को लाती है। तो ये महिलाओं को सेंटर फोकस पे रख के ये रजनी सीरियल बनाई थी। प्रिया तेंदुलकर जी ने बहुत ही कसा हुआ रोल इसमें निभाया था। फिर हम जानेंगे बुनियाद सीरियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक और 80s की सीरियल जो उस समय 80s में टीवी की शोले मानी जाती थी सीरियल के दुनिया में। सीरियल की दुनिया में ये जो बुनियाद जो सीरियल बनी थी 80s में, इसमें इतने सारे लेजेंडरी एक्टर्स ने काम किया था कि वो उस समय की एक शोले जैसी सीरियल, वो स्टेचर उस सीरियल को मिला था, बुनियाद सीरियल। तो आज हम इन 5 सीरियल्स के बारे में जानेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पहला सीरियल, वो है मालगुडी डेज। जी हाँ दोस्तों, मालगुडी डेज के बारे में कौन नहीं जानता। जो आज से 30-40 साल पहले जो लोगों का जीवनमान था, जिन्होंने इस सीरियल को जिया है, देखा है, इसका अनुभव लिया है, वो सारे लोग इस सीरियल के बारे में बहुत ही रोचक कथन कर सकते हैं। इज़ वन ऑफ द विंटेज सीरियल और लेजेंडरी सीरियल जिसमें स्केचेस, जो हम आर्ट की बात करते हैं, कला की बात करते हैं, स्केचेस थ्रू जो इसमें जो रेखाटन किया हुआ है, रेखांकित किया हुआ है कैरेक्टर्स और सिचुएशंस को, इवन दो सराउंडिंग्स है, नेबरहुड है उसे, और जैसे जैसे उसमें कथाएं थी, अलग अलग कथाएं थी, तो उसके बारे में ढेर सारी बातें हम जान सकते हैं मालगुडी डेज के बारे में। तो वैसे उनके बारे में अगर जानना हो तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ। मालगुडी डेज जो सीरियल आई थी वो पहले दूरदर्शन पर प्रसारित हुई थी 1986 में। जी हाँ दोस्तों, आज से 37 साल पहले। और इट वॉज बेस्ड ऑन मालगुडी डेज बाय R.K. नारायण। जी हाँ दोस्तों, मालगुडी डेज ये R.K. नारायण की निर्मित थी, उनका ये निर्माण था, उनकी कथाओं पर फिर ये मालगुडी डेज का सीरियल बना। R.K. नारायण वही है जो मशहूर जो कार्टूनिस्ट थे, जो न्यूज़पेपर में कार्टून बनाते थे, R.K. लक्ष्मण। जी हाँ दोस्तों, इनके ये बड़े भाई है R.K. नारायण। और जो सीरियल में जो इतने प्यारे प्यारे स्केचेस जो हम देखा करते थे, वो उसका सारा जो श्रेय जाता है वो जाता है R.K. लक्ष्मण के लिए। जी हाँ दोस्तों, वो सारे स्केचेस उन्होंने किए थे। R.K. लक्ष्मण न्यूज़पेपर की दुनिया का बादशाह, जो कार्टूनिस्ट होते हैं, व्यंग्य चित्र जिसे कहा जाता है, जो समाज के व्यंगों के ऊपर एक कॉमेडी टेक लेते हैं, एक अलग ही आर्ट है वो। तो R.K. लक्ष्मण वन ऑफ द लेजेंडरी कार्टूनिस्ट, तो उनका भी इसमें सहयोग था। तो इसके जो डायरेक्टर थे इस सीरियल के, वो थे शंकर नाग, और जो उसका जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आया था, सेकंड सीजन आया था, उनके जो डायरेक्टर थे वो थे कविता लंकेश। जी हाँ दोस्तों, दो डायरेक्टर, 2 सीजन आए थे। एक आया था 2006 में, तो 2006 का कविता लंकेश जी ने उसे डायरेक्ट किया था, और जो 1986 का था, जो 20 साल पहले आया था, वो डायरेक्ट किया था शंकर नाग जी ने। जी हाँ दोस्तों, इसके जो कंपोजर थे वो थे L. वैद्यनाथन। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो लेजेंडरी सॉन्ग था, जो थीम सॉन्ग था, ना 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 ना, आप जानते हो, तो वो भी L. वैद्यनाथन जी ने ही कंपोज किया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ जो चीज़ें रहती हैं आर्ट और कला के विश्व की, वो हमारे जहन से निकल ही नहीं पाती, वो हमारे माइंड में इच हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, पत्थर की लकीर बन जाती है। तो ऐसे ही जो मार्वल्स हैं, जो कुदरत का निज़ाम है, कुदरत का तराशा हुआ जो हीरा है, वो ये सॉन्ग था। ये कान पर पड़ते ही हमें मालगुडी डेज की वो कथाएं याद आ जाती है। तो इसके नंबर ऑफ सीजन्स एक्चुअली 4 बने थे। जी हाँ दोस्तों, 4 सीजन में बना था। नंबर ऑफ एपिसोड्स जो बने थे वो 54 थे, 54। जी हाँ दोस्तों, 54 एपिसोड्स थे। और इसका जो टीवी रिलीज जो था, प्रसारण जो हुआ था दूरदर्शन और बाकी के चैनल्स पे, वो फ्रॉम 1986 टू 2006, 20 साल के स्पैन में ये
54 एपिसोड्स प्रसारित हुए थे। जी हाँ दोस्तों, मालगुडी डेज, इतने सारे इसके बारे में रोचक कथाएं हैं। हम जानते हैं कि क्या इसका एक दौर हुआ करता था, उन कथाओं में भी इतनी जान थी, इतना मानवीय जो अनुभव है, मानवीय जो इमोशंस है, वो सारे भर भर के रखे थे उन कथाओं में। और वो हमारी जो डेली लाइफ है, जो हमारे आसपास की जो लाइफ है, उसे कनेक्ट किया करती थी। तो मालगुडी डेज जो है वो दोनों इंग्लिश और हिंदी भाषाओं में बनाई गई थी। इट वॉज फिल्म बोथ इन इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेस। इंग्लिश में पहले जो 13 एपिसोड्स थे वो इंग्लिश में बने थे, लेकिन जो पूरे के पूरे जो 54 एपिसोड्स हैं वो बाद में हिंदी में बनाए गए थे। जी हाँ दोस्तों, इतना इसका आवाका था। ये जो 1943 के जो शॉर्ट स्टोरीज थी, उनका जो कलेक्शन था मिस्टर R.K. नारायण का, उसके ऊपर ये बेस्ड थी, जैसा कि हमने आपको बताया था। और इसे डायरेक्ट किया था शंकर नाग जी ने, और इसका जो थीम म्यूजिक दिया था वो L. विद्यानाथन ने दिया था, वैद्यनाथन जी ने। तो R.K. लक्ष्मण का भी इसमें स्केचेस थ्रू बहुत ही सारा सहयोग था। और इसका जो 2006 में जो सीरीज आया था वो कविता लंकेश जी ने 15 एपिसोड के लिए उसे डायरेक्ट किया था। तो इसमें जो कास्टिंग थी, जो स्टारिंग थी, जिन जिन अभिनेताओं ने इसमें काम किया था वो कौन थे? वो मास्टर मंजुनाथ थे। जी हाँ दोस्तों, एक फेमस चेहरा टीवी के और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का मास्टर मंजुनाथ। अगर आप नहीं जानते हो तो अग्निपथ मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जी की 1989 में। उसमें जो अमिताभ जी का जो बचपन का रोल जिस चाइल्ड एक्टर ने निभाया था वो थे मास्टर मंजुनाथ। जी हाँ दोस्तों, आपने शायद पहचाना होगा। तो मास्टर मंजुनाथ ने बहुत सारे स्टोरीज में इसमें काम किया था। लेजेंडरी एक्टर गिरीश कर्नाड, पैरेलल सिनेमा के बादशाह, उन्होंने भी इसमें बहुत ही अच्छा काम किया था। वैशाली कासरवल्ली, सुहासिनी अदारकर, कांति मदिया, बी जयश्री, देवेन भोजानी ये शुरुआत में आए थे इसमें। हरीश पटेल, अनंत नाग, विष्णुवर्धन, शंकर नाग ने जी भी इसमें काम किया था। रमेश भट्ट, चेतन, अरुंधति नाग, रघुराम सीताराम, ये सारे एक्टर्स ने इस मालगुडी डेज सीरियल में काम किया था। तो पहले ये दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया था। द फर्स्ट टेलीकास्ट वाज ऑन दूरदर्शन। और इसका जो बेसिक जो शूटिंग हुआ था वो कर्नाटका में हुआ था। कर्नाटका में एक शिमोगा डिस्ट्रिक्ट है, उसके अगुम्बे विलेज में इसका शूटिंग किया गया था। वो जो सेट्स जो थे शायद वो उस समय वो नेचुरल जो वैसे के वैसे सेट्स थे, तो इस जगह पर, इस साइट लोकेशन पर इसका शूटिंग किया गया था। सम ऑफ द एपिसोड्स वेर फिल्म्ड इन बेंगलुरु एंड सम अदर्स इन देवरा एंड दुर्गा लोकेटेड इन कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट। सो बेसिकली इसका जो शूटिंग है वो शिमोगा डिस्ट्रिक्ट, बेंगलुरु, टुमाकुरु डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर हुआ था। तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो मालगुडी डेज के बारे में हम जान सकते हैं। इसकी जो लीगेसी है उसके बारे में अगर जानना हो तो इंडियन रेलवेज ने क्या डिसाइड किया, ये जो अरासुलू रेलवे स्टेशन था शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट में, कर्नाटका में अरासुलू रेलवे स्टेशन शिवामोगा डिस्ट्रिक्ट, उसको उन्होंने रीनेम करके उसको मालगुडी रेलवे स्टेशन ऐसा उसका नामकरण किया। किस वजह से? इस मालगुडी डेज सीरियल के वजह से। जी हाँ दोस्तों, ये एक सीरियल ने क्या क्या जलवे दिखाए। तो ऐसे मालगुडी डेज के बहुत सारे एपिसोड्स हमने देखे। समाज मन उस वक्त का कैसा था, उसकी जो नस थी, उसकी जो पहचान थी, इस सीरियल की कथाओं से हम जान सकते थे। तो ऐसी ये थी हमारी पहली सीरियल मालगुडी डेज। तो बढ़ते हैं हमारी दूसरी सीरियल के पास, वो है अलिफ लैला। जी हाँ दोस्तों, अब ये पूरा विजन ही चेंज हो गया। अलिफ लैला वाज अ फैंटेसी जेनर। इसका जो अरेबियन नाइट्स इसका एक दूसरा नाम है अलिफ लैला का। तो इसका जो इंस्पिरेशन है तो वो 1001 नाइट्स इसके ऊपर से ये इंस्पायर्ड है। तो इसके अगर बेसिक डिटेल्स अगर हम जानें तो अलिफ लैला जो है वो 1993 से लेकर 1997 तक दूरदर्शन पर प्रसारित हुआ था। इट इज़ बेस्ड ऑन 1001 नाइट्स। जी हाँ दोस्तों, ये जो निर्मित है 1001 नाइट्स, इसके ऊपर ये बेस्ड था। डायरेक्टर इसके थे सागर फैमिली। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर जी जिन्होंने रामायण सीरियल का निर्माण किया था, वही उनकी जो फैमिली है वही अलिफ लैला के निर्माण में उद्युक्त थी। इसके प्रोड्यूसर थे सुभाष सागर।
और स्क्रीन प्ले इसका लिखा था, मतलब डायलॉग्स जो इसके लिखे थे वो लिखे थे खुद रामानंद सागर जी ने। जी हाँ दोस्तों, तो देखिए वैरायटी क्या है। एक जगह पे आप रामायण के डायलॉग्स शुद्ध हिंदी वाले जो थे, एक अलग ही युग के वो जो त्रेता युग को सामने रख के जो डायलॉग जो लिखे जा रहे थे उस समय, और यहाँ पर ये अलिफ लैला जो फैंटेसी जनर है और टोटली अलग कथाएं हैं, तो उसके हिसाब से जो डायलॉग राइटिंग है, स्क्रीन प्ले, तो रामानंद सागर जी अपनी जो विविधताएं हैं कला के दुनिया में, उनके जो हुनर हैं उस हिसाब से उन्होंने ये सारा अपना कौशल्य उसमें दिखाया था। इसके कंपोजर थे रविंद्र जैन। जी हाँ दोस्तों, रामानंद सागर जी की जितनी भी निर्मित उन्होंने की थी, ज़्यादा करके उसमें कंपोजर जो थे, म्यूज़िक का जिम्मा जिसने संभाला था वो थे रविंद्र जैन। तो रविंद्र जैन जी ने किया था। थीम म्यूज़िक जो थी इसकी, जो शुरू में आती थी अलिफ लैला, तो वो जो थीम आती थी वो वो बनाई थी कृष्णा गुप्ता जी ने। जी हाँ दोस्तों, एक अलग ही थीम थी। उस समय बाकी जो सीरियल्स जो चल रहे थे उस हिसाब से ये अलग ही, टोटली अलग थीम थी, जो आज भी दर्शकों के जहन में अभी भी कायम है। इसके जो नंबर ऑफ एपिसोड्स थे वो थे 143। जी हाँ दोस्तों, 143 एपिसोड तक ये इस सीरियल ने सबका मनोरंजन किया था। इसका टीवी रिलीज जो था वो 1993 से लेकर 1997 तक था। जी हाँ दोस्तों, अलिफ लैला, ये इसकी बेसिक इन्फो थी। अब इसके बारे में जानेंगे कुछ रोचक तथ्य, क्या क्या चीज़ें इसके बारे में थी। ये अरेबियन नाइट्स करके भी इसे पहचाना जाता है। जो अलिफ लैला जो टाइटल है, इन कथाओं को अरेबियन नाइट्स में भी गिना जाता है। ये सागर आर्ट, जैसे कि हमने कहा, रामानंद सागर जी के फैमिली ने इसकी निर्मित की थी, और 1993 से लेकर 1997 तक इसके 143 एपिसोड्स हमने एंजॉय किए थे। तो इसमें जो बेसिकली जो शहरजाद है और शहरयार जो है, उनके बीच में जो स्टोरीज का कथन होता है, ये बेसिकली उस कॉन्टेक्स्ट में आगे बढ़ती है। तो इसमें ढेर सारी स्टोरीज हैं, जिसमें अली बाबा 40 चोर से लेकर सिंदाबाद के जो सफ़र है, उनके 7 सफ़र जो है, जिसमें बहुत सारे मैजिकल इवेंट्स, बहुत सारे मॉन्स्टर्स जो क्रिएचर्स आते हैं उनके साथ उनका सामना होता है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, एक अलगपन था इसमें, फैंटेसी के हिसाब से जो अलगपन चाहिए था मनोरंजन के हिसाब से, तो वो सारी चीज़ें अलिफ लैला में हम देख सकते थे। एक नया अलगपन था, बहुत सारी चीज़ें हम नए हिसाब से उसमें देख सकते थे। तो वो एक अलग ही निर्मित थी इसके बारे में। तो इसके अगर एपिसोड्स अगर हम देखें, तो जो व्यापारी है और जिन, इसका एपिसोड्स बहुत फेमस हुआ करता था। द फिशरमैन एंड अ जीनी, जो मछमारे हुआ करते थे, और जीनी, इनका भी एपिसोड बहुत ही फेमस हुआ करता था। टेल ऑफ वजीर एंड सेज दुबान, इनका भी अच्छा हुआ था। अलादीन एंड मैजिक लैम्प, ये भी तो इज़ वन ऑफ द लेजेंडरी टेल। फिर अली बाबा और 40 चोर, इसकी भी कथाएं थी इसमें। सिंदाबाद द सेलर, तो सिंदाबाद की जो 7 सफ़रें उन्होंने की थी, समुद्र की सफ़र जो की थी, और उसके बीच में उनको जो सारे ऑब्स्टेकल्स आते गए थे, जो उनके जान पर बनी थी, और कैसे उन्होंने उनको काउंटर किया था, तो सारी चीज़ें जो थी हम इसमें देख सकते थे। इसमें बहुत सारे टीवी की दुनिया के बहुत सारे एस्टेब्लिश्ड एक्टर्स ने भी इसमें काम किया था। शाहनवाज प्रधान थे इसमें, प्रमोद कपूर जी थे, मूलराज राजदा। जी हाँ दोस्तों, पुराने सीरियल्स अगर हम देखें तो बेताल, विक्रम बेताल हो, या फिर रामायण हो, महाभारत हो, वहाँ से लेकर मूलराज राजदा जी का टीवी इंडस्ट्री में ढेर सारा योगदान है, तो वो भी इस सीरियल का एक हिस्सा थे। नीला पटेल जी थी, पपिया सेन गुप्ता, संजीव शर्मा, पिंकी पारिक, सुलक्षणा खत्री, राधा यादव, लता हया, मुकुल नाग, ये सारे एक्टर्स इस अलिफ लैला सीरियल में काम कर चुके थे। तो जो तिलिस्मी दुनिया है, तिलिस्मी दुनिया की जो पहली सीरियल थी वो थी चंद्रकांता, लेकिन एक्चुअल जो तिलिस्मी जो हम वर्ड और इतने सारे मैजिकल इवेंट्स जो हम देखा करते थे, वो अलिफ लैला में वो नयापन हमें दिखा था। जी हाँ दोस्तों, अलिफ लैला वो जो फैंटेसी क्रिएट करते, मैजिकल फैंटेसीज, उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था, और वो देखने के लिए दर्शकों के एंटरटेनमेंट के लिए भी एक बहुत ही अच्छी सीरियल थी, देखने लायक सीरियल थी। बचपन के ज़माने में हम बहुत ही चाव से वो सीरियल देखा करते थे, इतना उसमें एक नयापन था। उस ज़माने में जो बाकी के सीरियल्स बनती थी उनके अलावा ये हटके सीरियल उस ज़माने में बनी थी। तो अलिफ लैला के बारे में ये चीज़ें हम याद रख सकते हैं, और उसकी जो थीम म्यूज़िक है, उसके जो
वेरियस कैरेक्टर्स है, बहुत सारे एक्टर्स जो थे उन्होंने रिपीटेटिव रोल्स भी किए थे। जैसे कि रामायण महाभारत में भी बहुत सारे एक्टर्स ने कुछ रिपीटेटिव रोल्स किए थे, तो वो भी हम पहचान सकते थे कि भाई उस एक्टर ने तो अरे वो रोल किया था, फिर आज ये इस रोल में आया। तो वो भी एक पहचानने का जो जो न्यूज़पेपर में आता है ना, फाइंड द डिफरेंसेस, तो वो काइंड ऑफ उसमें एक मज़ा हुआ करता था एक्टर्स के बारे में भी। तो ये था दोस्तों अलिफ लैला के बारे में। आगे हम जानेंगे रजनी, बुनियाद और ब्योमकेश बख्शी, इन 3 सीरियल्स के बारे में। अभी तक हमने जाना है कौन से सीरियल्स, अलिफ लैला और मालगुडी डेज। जी हाँ दोस्तों, इतने सारे सीरियल्स है कि भूलने ही लगा हूँ। तो मालगुडी डेज और अलिफ लैला के बारे में हमने जाना। आगे हम जानेंगे रजनी सीरियल के बारे में। जी हाँ दोस्तों, वो भी एक बहुत ही अच्छी सीरियल थी जिसके बारे में कुछ डिटेल्स हम आपको बताना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, अब हम जानेंगे रजनी सीरियल के बारे में। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या फिर हिंदी टीवी इंडस्ट्री में ऐसे कितने सारे रोल्स हैं जो महिलाओं के ऊपर एक सशक्त व्यक्ति रेखा हमें देखने मिलती है। तो बहुत ही ऐसे कम रोल्स हैं। दामिनी करके एक मूवी आई थी, फिर जुदाई करके श्रीदेवी जी का उसमें जो रोल था, ऐसे बहुत सारे जो रोल्स थे। खून भरी मांग में रेखा जी ने जो रोल किया था, नागिन फिल्म में जो रीना रॉय जी का जो रोल था, पैरल सिनेमाज में जो शबाना आजमी, स्मिता जी जो थी, उनके जो रोल्स थे। तो ये जो सारे जो रोल्स हैं, इनको अगर मद्देनज़र रखते हुए अगर एक सशक्त स्त्री भूमिका की अगर हम बात करें तो उसमें रजनी सीरियल का जिक्र आना लाजमी सी बात बन जाती है, क्योंकि वो रोल ही वैसा था, वो उतना फेमस हुआ था बिकॉज ऑफ इट्स डिफरेंट टेक। तब तक जो स्त्री सशक्त भूमिका जो थी वो तब तक नई नई आ रही थी, उसमें नयापन एक प्रकार का आने लगा था। उसका जो महत्व है वो मीडिया जानने लगी थी। ये जो माध्यम है, टीवी माध्यम, वो उसमें अपने नए नए प्रयोग उसमें कर रहा था। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में तो ऐसे रोल कभी कभार बन ही जाते थे, लेकिन ज़्यादा करके जो जो पितृसत्ताक जो हमारी संस्कृति है, जिसमें हीरो को ज़्यादा वेटेज दिया जाता है, उस माहौल से निकलकर फिर बाद में ये सशक्त महिलाओं का जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो अपने रोल से वो निभाती थी, वो आने शुरू हुए। तो जो हिंदी जो टीवी की जो दुनिया है, उसमें जो महिलाओं के लिए जो सशक्त रोल है उसके बारे में अगर बात की जाए तो रजनी सीरियल उसमें सबसे ऊपर है। जी हाँ दोस्तों, रजनी सीरियल जिसमें जो मेन लीड जो उसमें निभाया था वो था प्रिया तेंदुलकर जी ने। जी हाँ दोस्तों, मशहूर लेखक जो है, हार्ड फाइटिंग जो रोल्स जो लिखा करते थे विजय तेंदुलकर, उनकी जो बेटी है वो है प्रिया तेंदुलकर। बहुत ही सशक्त अभिनेत्री थी वो। शी वॉज अल्पायुषी थी वो, उनकी उम्र लंबी नहीं थी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन जितना भी वक्त उन्होंने स्क्रीन में दिया, उनके अभिनय का हम जो लोहा है वो आज भी मानते हैं। तो प्रिया तेंदुलकर ने उन्होंने वो जो रजनी का जो रोल था बहुत ही सशक्त माध्यम से उसे निभाया था। उस समय महिला एक सिस्टम से लड़कर उससे जो बिगड़ा हुआ जो सिस्टम है उसे सुधारने का काम करती है, ऐसा सोचना भी एक अलग ही बात थी उस दुनिया में, उस कालखंड में 30-40 साल पहले। तो वो जो समाज प्रबोधन का जो एक तरीके का जो काम था वो रजनी सीरियल ने भी किया कि इट इज़ नॉट लाइक हर बार कोई पुरुषों के ही इसमें कोई, मैं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बारे में ये चीज़ें नहीं बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट गोइंग ऑन दैट साइड। लेकिन तब तक ये था, पितृसत्ताक जो हमारा समाज है वो तो था ही, लेकिन हमेशा पितृसत्ताक समाज से ही कोई उठकर सिस्टम से लड़ेगा, इस बात को उन्होंने छेद दिया। कहीं ना कहीं महिला भी आके आकर इन चीज़ों पर अपना एक सशक्त जवाब रख सकती हैं, ये रजनी सीरियल ने बताया। और आज के ज़माने में देखिए महिलाओं के लिए क्या क्या हिसाब से रोल लिखे जाते हैं। क्वीन जो कंगना राणावत जी का जो रोल था, उन्होंने मणिकर्णिका का जो झांसी की रानी का जो रोल निभाया था वो भी बहुत ही अच्छा था। पिंक में तापसी पन्नू आप देख सकते हैं, विद्या बालन जी के बहुत सारे रोल्स थे तो बहुत ही ऐसे सशक्त रोल्स महिलाओं के लिए आज भी हम देख सकते हैं। तो रजनी जो सीरियल है उसके बारे में हम बेसिक डिटेल्स जानते हैं। रजनी जो है वो 1985 की सीरियल थी। उसके जो राइटर थे वो थे करण राजदान और अनिल चौधरी। जी हाँ दोस्तों, और इसके डायरेक्टर जो थे वो थे बासु चटर्जी। जी हाँ दोस्तों, ये वो डायरेक्टर है जिन्होंने ब्योमकेश बख्शी
ये टीवी सीरियल हम प्रेक्षकों को दी। ब्योमकेश बख्शी एक अलग ही सीरियल थी, उसके बारे में भी आज हम जानेंगे। हमारा 5वां सीरियल है वो। और जो छोटी सी बात जो मूवी आई थी अमोल पालेकर जी की और असरानी जी की, छोटी सी बात, उसका निर्माण भी बासु चटर्जी ने किया था। बासु चटर्जी के बारे में ऐसा था कि वो डायरेक्टर ऐसे थे, वो कम बजट में फिल्में बनाते थे। और समझो एक शूटिंग का लोकेशन है तो सारे सीन्स उस अगर लोकेशन पर शूट करने हैं तो वो सीन उसी लोकेशन पर शूट करके ख़त्म कर दिया करते थे। जी हाँ दोस्तों, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कंटिन्यूटी, वो जो एक लोकेशन है, जो साइट है, जो शूटिंग लोकेशन है, वो अगर फाइनल किया हो और सारे सीन मतलब अगर बहुत सारे एपिसोड्स हो उसमें कुछ कुछ सीन्स उस लोकेशन पर अगर शूट करने हैं तो एक साथ वो सभी जो सीन्स हुआ करते थे वो उस लोकेशन पे शूट करके ही आगे बढ़ते थे। तो बजट के मामले में वो बहुत ही उस हिसाब से मंजे हुए खिलाड़ी थे। तो बासु चटर्जी वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स, और ब्योमकेश बख्शी उनकी जो दूसरी जो सीरियल थी बहुत ही अच्छी थी। मैं आज भी उस सीरियल का एक दीवाना हूँ, एक फ़ैन हूँ। तो बासु चटर्जी इसके डायरेक्टर थे। इसमें स्टारिंग ऑब्वियसली प्रिया तेंदुलकर का एक सशक्त रोल उन्होंने इसमें निभाया था। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स अगर देखें तो 26 एपिसोड्स थे और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1985 में हुआ था। जी हाँ दोस्तों, 1985 की ये बहुत ही सशक्त ऐसी एक टीवी सीरियल हम कह सकते हैं। तो इसके बारे में कुछ और अगर तथ्य जानने हो तो इसमें शाहरुख खान और सुभाष घई ने भी, डायरेक्टर सुभाष घई ने भी इसमें कैमियो अपीयरेंस किए थे उस ज़माने में। और इसका जो टाइटल ट्रैक था वो आशा भोसले जी ने गाया था। जी हाँ दोस्तों, ये सब सुन के ही पूरा गूज बम्प आ जाता है। तो इट इज़ अबाउट अ लेडी अगेंस्ट द अदर साइड ऑफ द वर्स्ट साइड ऑफ द सिस्टम जो है, कोई भी सिस्टम हम देखें उसके पॉजिटिव्स भी होते हैं, नेगेटिव्स भी होते हैं। कोई सिस्टम इतनी परफेक्ट नहीं होती, लेकिन पॉजिटिविटी में हम देखकर भी उसकी जो नेगेटिविटी है उससे लड़कर उसे कैसे सीधा कर सके। तो एक स्त्री के माध्यम से स्त्री उसे कैसे अपने हिसाब से, अपने नज़रिए से देखकर उसे सुधार सकती है, उसके ऊपर ये रजनी सीरियल थी। तो इसमें बहुत सारे जो पब्लिक इश्यूज़ थे, जो आम मर्रा की ज़िंदगी में जो इश्यूज़ लोगों को आया करते थे, तो वो इश्यूज़ के बारे में इस सीरियल में कथन किया गया था। वो सब इश्यूज़ इसमें उठाए गए थे, उसके ऊपर समाधान ढूंढने की भी कोशिश की गई थी। तो इसकी अगर कास्टिंग की अगर बात करें तो प्रिया तेंदुलकर जी तो थी ही, करण राजदान ने भी इसमें कुछ रोल्स किए थे, उनके हस्बैंड का रोल किया था। अमर उपाध्याय भी जीत थे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सास भी कभी बहू थी के फेमस एक्टर अमर उपाध्याय। शीला शर्मा जी थी। जी हाँ दोस्तों, जिन्होंने देवकी का रोल किया था महाभारत सीरियल में, और जी हॉरर शो में भी उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था। नदिया के पार ये उनकी एक दूसरी फिल्म थी। प्रशांत नारायणन, राजीव पॉल, विक्रम गोखले, लेजेंडरी मराठी एक्टर। सयाजी शिंदे, अनदर लेजेंडरी मराठी एक्टर। शाहरुख खान एंड सुभाष घई। तो इन सारे एक्टर्स ने बीच बीच में हर एक एपिसोड में अपना योगदान दिया था। ये जो रजनी का जो सीरियल है उसका जो पहला एपिसोड था वो पायलट्स के ऊपर बेस्ड था। जी हाँ दोस्तों, और उस पायलट के एपिसोड के लिए, रजनी के रोल के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे जी ने भी शूटिंग की थी। यस, इस रोल के लिए पहले पद्मिनी कोल्हापुरे जी ये रोल कर रही थी, लेकिन कुछ कारणवश कुछ बात नहीं बनी और आगे के एपिसोड्स के लिए फिर बासु चटर्जी ने देखा कि और कौन इसमें काम कर सकता है। तो बहुत सारे एक्ट्रेस के पास उन्होंने इस रोल के बारे में बात की थी, लेकिन आगे जाकर कुछ बात नहीं बनी। मौसमी चैटर्जी जो थी वो भी कंसिडर हुई, अमृता सिंह जी भी इसमें कंसिडर हुई, लेकिन फाइनली एक पार्टी में बासु जी प्रिया तेंदुलकर जी से मिले और वहाँ उस सीरियल के बारे में बात बनी और बाद में इस रोल में प्रिया तेंदुलकर जी ने हाँ कहा और उन्होंने ये रोल निभाया। तो ऐसे था ये रजनी सीरियल। इसका टाइटल ट्रैक आशा भोसले जी ने गाया था। और जो करण राजदान जो थे, जो राइटर थे इस सीरियल के, इनके साथ फिर ड्यूरिंग द शूटिंग ऑफ दिस सीरियल प्रिया तेंदुलकर और करण राजदान जी ने शादी कर ली। उनका एक अच्छा सा बॉन्ड बना और बाद में आगे जाकर उन्होंने शादी कर ली। सो करण राजदान वॉज हस्बैंड ऑफ प्रिया तेंदुलकर। तो ये थे कुछ रोचक तथ्य रजनी सीरियल के बारे में। इसमें बहुत सारी चीज़ें हम देख सकते हैं कि कैसे ये रोल निभाया गया था, कितना लेजेंडरी रोल था। तो उस हिसाब से प्रिया तेंदुलकर जी ने अपना योगदान इसमें दिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये हमारी तीसरी सीरियल थी। हमने देखा मालगुडी डेज, फिर हमने देखा अलिफ लैला और अभी हमने
रजनी सीरियल के बारे में जाना, जो हमारी तीसरी आज की सीरियल थी। हमारी चौथी जो सीरियल है आज के एपिसोड की वो है बुनियाद। जी हाँ दोस्तों, 1986 की बुनियाद सीरियल। जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन में कहा था कि उस समय 80s में ये जो बुनियाद सीरियल थी, इसकी जो एनएसएम्बल जो कास्ट थी, इसमें जो हिसाब से जो स्टोरी थी, और इसके डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी थे। जी हाँ दोस्तों, शोले के जो डायरेक्टर रमेश सिप्पी जी, वो ही इस सीरियल को डायरेक्ट कर रहे थे। और जिस हिसाब से इसका जो पूरा जो ऑरा था इस सीरियल का, ये उस समय टीवी इंडस्ट्री की शोले जैसी सीरियल थी, शोले के स्टेचर जैसी। तो ऐसा इस सीरियल का दबदबा था। तो बुनियाद सीरियल के बारे में अगर जाने तो इसके राइटर थे मनोहर श्याम जोशी। जी हाँ दोस्तों, मनोहर श्याम जोशी जी ने इस सीरियल का लेखन किया था। इसके डायरेक्टर थे, जैसे हमने कहा, रमेश सिप्पी जी और ज्योति स्वरूप। जी हाँ, प्रोड्यूसर इसके थे अमित खन्ना। अमित खन्ना जी ने इसकी निर्मित की थी। सिनेमेटोग्राफी की थी के महाजन जी ने, और इसके एडिटर थे मिस्टर MS शिंदे। जी हाँ दोस्तों, एडिटिंग का काम कितना पेचीदा होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना डिसाइसिव होता है, ये आप सभी जानते हो। एडिटिंग अगर किसी सीरियल की या फिर किसी फिल्म की अगर ठीक से ना की गई हो तो पूरे मेहनत पर पानी फिर जाता है। तो इसके एडिटर जो थे, जिन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया था उस ज़माने में, MS शिंदे। इसकी जो थीम म्यूज़िक थी वो कंपोज की थी अनूप जलोटा जी ने। जी हाँ दोस्तों, अनूप जलोटा बहुत ही फेमस सिंगर है। उन्होंने इस बुनियाद सीरियल की जो टाइटल ट्रैक था, थीम म्यूजिक थी, वो उसका निर्माण किया था। इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स 105। जी हाँ दोस्तों, 105 एपिसोड्स। और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1986 से लेकर 1987 तक था, मतलब 2 साल ये सीरियल चली। और उसके बाद कौन सी सीरियल आई? महाभारत। जी हाँ दोस्तों, महाभारत। तो बुनियाद जो थी वो पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के ज़माने पे आधारित एक सीरियल हुआ करती थी। और उसके बाद जो हुआ, पार्टीशन के बाद जो साइड इफ़ेक्ट्स हुए, लोगों का रहन सहन कैसे था, बॉर्डर क्रॉस करने के बाद लोगों की ज़िंदगी कैसी थी, पहले उनकी ज़िंदगी कैसी थी, और पार्टीशन के बाद जब उन्होंने माइग्रेशन किया, स्थलांतर किया, तो उसके बाद उनकी ज़िंदगी कैसी थी, उसमें जनरेशन टू जनरेशन कैसे बदलाव आए, एक दूसरे के साथ रिश्ते कैसे थे, पिताजी का बेटे के साथ रिश्ता कैसा था, बदलते ज़माने के साथ बेटों के रिश्ते पिताजी से बुज़ुर्ग पीढ़ी से कैसे थे, भाइयों में रिश्ता कैसे था, इसके लव एंगल्स भी कुछ थे। तो ये सारी चीज़ें, मतलब रमेश सिप्पीज़ का कोई भी क्रिएटिविटी हो, उसमें ये सारे रंग हमें दिखाई देते हैं। वेदर इट इज़ लव, वेदर इट इज़ हेट, वेदर इट इज़ एक्शन, ड्रामा, ट्रेजेडी, कॉमेडी, एवरीथिंग। तो ये सारे रंग इस सीरियल में भी हम देख सकते हैं। तो इट इज़ एयर्ड ऑन दूरदर्शन 1986, और इसका जो स्टोरी स्पैन था इस सीरियल में जो दिखाया गया था वो 1916 से लेकर 1978 तक दिखाया था, 1916 टू 1978। जी हाँ दोस्तों, लगभग 62 साल का एक बहुत ही बड़ा स्पैन। मतलब आपने अंदाज़ा लगा ही दिया होगा, 1947 से पहले 1960 तक एक फैमिली का कैसा एक भूमि के टुकड़े पर, एक जगह पर, एक लोकेशन पर कैसा उनका वास्तव्य रहा होगा। और जब पार्टीशन के बाद उन्हें वो जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना हो, बॉर्डर के पार जाना हो, तो उसके बाद उनके जीवन में क्या क्या कठिनाई आ सकती हैं, उसका अंदाज़ा, उसका जो पूरा जो सार है वो हम इस सीरियल के द्वारा देख सकते हैं। तो ये थी बुनियाद सीरियल। इसका जो प्लॉट था वो वही था, जो मेन कैरेक्टर था हवेली राम, वो लाहौर में रहा करते थे 1947 पार्टीशन से पहले। और बाद में हवेली राम उन्हें पुराना किला दिल्ली में आना पड़ा। और जैसे कि हमने कहा, माइग्रेशन के बाद कैसे फिर पूरा जो जीवन मान है वो बदल जाता है, उसके ऊपर ये बुनियाद सीरियल थी। इसके अगर कास्ट के बारे में बात करें तो कास्ट में इट वाज एन एसेंबल कास्ट। बहुत सारे लेजेंडरी कलाकारों ने, टीवी इंडस्ट्री के जो लेजेंडरी कलाकार हैं, बहुत सारे फिल्मों के कलाकार भी इसमें थे। लेकिन आगे जाकर जिन्होंने इस सीरियल के बाद जो अपना पक्का मुकाम हासिल किया टीवी इंडस्ट्री में, ऐसे बहुत सारे लेजेंडरी जो एक्टर्स थे, वो बुनियाद सीरियल के वक्त स्ट्रगल कर रहे थे या कहीं ना कहीं एक बेसिक काम करके वो बुनियाद सीरियल में आए थे। ऐसे बहुत सारे एक्टर्स आप इसमें देख सकते। तो उसमें थे सुधीर पांडे जी, जाना माना नाम, राजेश पुरी, भारती आचरेकर, मेहर मित्तल, गिरिजा शंकर, जी हाँ दोस्तों, धृतराष्ट्र जी महाभारत के, आशा सचदेव, फिल्मों का जाना माना नाम, मंगल ढिल्लो, दत्ता जी सिंधिया का रोल किया था इन्होंने द ग्रेट मराठा में, पल्लवी जोशी, वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, अंजन श्रीवास्तव, वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर आर्टिस्ट, आलोकनाथ जी, हमारे संस्कारी आलोकनाथ जी, अनीता कंवर,
गोगा कपूर जी, गोगा कपूर के बारे में कौन नहीं जानता। दलीप ताहिल, अनदर लेजेंडरी एक्टर। सोनी राजदान, सुरेश चटवाल, अरुण बख्शी, धृष्टद्युम्न महाभारत के, शहनाज पटेल, मजहर खान। मजहर खान का नाम जब आता है तब हमें शान फिल्म का वो जो एक उनका रोल है जिसकी वजह से उनको फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, मजहर खान। नीना गुप्ता जी भी थी, लीला मिश्रा जी भी थी, किरण जुनेजा, सुधीर दलवी, विजेंद्र घाटगे, उनका भी एक सशक्त रोल था इसमें, और कवलजीत सिंह और कृतिका देसाई। तो इतने सारे टीवी के एस्टैब्लिश एक्टर जो आगे जाके एस्टैब्लिश हुए थे, इन सारे एक्टर्स ने इस बुनियाद सीरियल में काम किया था दोस्तों। तो ये जो चीज़ें हैं इन्हें हम अगर ठीक तरीके से जाने तो ये जो सीरियल्स का जो हम बात कर रहे हैं इस बारे में, तो उसका एक जो रीच है, जो रेंज है, वो हमें पता चलता है कि क्या हिसाब से ये सीरियल बनाई गई होगी। और इससे जो कालखंड है 1916 से लेकर 1978 तक, पूरा कालचक्र ही बदल जाता है। इट्स अराउंड 62 ईयर्स स्पैन, इट्स अ ह्यूज टाइम फ्रेम। तो उसमें एक स्टोरी कैसे चेंज होती है उसके बारे में ये पूरा कथन था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हमारे 4 सीरियल्स के बारे में हमने जाना। अब ये हमारे आखिरी सीरियल है, 5वीं सीरियल, और सबसे मज़ेदार सीरियल है, वो है ब्योमकेश बख्शी जी। जी हाँ दोस्तों, सत्यान्वेशी ब्योमकेश बख्शी, जो 1993 की सीरियल थी। सत्यान्वेशी मतलब ट्रूथ सीकर, जो सत्य की शोध करने वाला व्यक्ति। तो ब्योमकेश बख्शी जो थे वो कोई डिटेक्टिव नहीं थे, ही वॉज बेसिकली अ सत्यान्वेशी, जो सत्य की खोज करने वाला है, इज अ ट्रूथ सीकर बेसिकली। तो इसके अगर हम डिटेल्स अगर जाने तो इट वाज बेस्ड ऑन ब्योमकेश बख्शी बाय शरदिंदु बंड्योपाध्याय। ये जो लेखक थे शरदिंदु बंड्योपाध्याय, उनकी जो ब्योमकेश बख्शी की जो कादम्बरी थी उसके ऊपर ये टीवी सीरियल बेस्ड थी। इसके जो राइटर थे वो स्वयं शरदिंदु बंड्योपाध्याय जी भी थे और बासु चटर्जी भी थे। जी हाँ दोस्तों, बासु चटर्जी के बारे में हमने आपसे पहले ही उनके बारे में जिक्र किया था। इसके डायरेक्टर ऑब्वियसली बासु चटर्जी भी थे, जो उनका जो विजन था वो कमाल का था। आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ बासु चटर्जी थी। इसके स्टारिंग, अगर इस सीरियल के बारे में अगर जो रोल्स के बारे में एक्टर्स के बारे में अगर बात करें तो राजीव कपूर जी ने ब्योमकेश बख्शी जी का रोल निभाया था, और जो के रैना थे उन्होंने अजित बाबू जी का रोल निभाया था। ब्योमकेश जी के पत्नी के रूप में सुकन्या कुलकर्णी मोने, इन्होंने भी काम किया था। और बहुत सारे ऐसे जो एक्टर्स थे उन्होंने एज अ क्रिमिनल और एज अ साइड रोल करके इस सीरियल में काम किया था। इसमें उत्पल दत्त भी थे, चंदू पारखे भी थे, सुरेश भागवत जी भी थे, बहुत सारे ऐसे एक्टर्स थे। तो उनको हम इस सीरियल में देख सकते हैं। इसके कंपोजर थे, म्यूजिक कंपोजर, बैकग्राउंड म्यूजिक इसका ज़बरदस्त था, वो थे आनंदा शंकर। जी हाँ दोस्तों, और इसका जो टाइटल ट्रैक था वो भी इन्होंने ही कंपोज किया था। इस सीरियल के एडिटर थे संजय मल्होत्रा, और इसके 2 सीजन आए थे इस सीरियल के, और ओवरऑल जो इसके एपिसोड थे वो थे 32। और इसका जो टीवी रिलीज था वो 1993 से लेकर 1997 तक था। तो 2 सीजन आए थे, पहला सीजन 1993 में आया था। तो 1993 से लेकर 1997 तक ये सीरियल चली थी, और राजीव कपूर ने क्या लेजेंडरी काम किया था। मतलब ब्योमकेश बख्शी का अगर जिक्र आता है तो पहले और किसी कादम्बरी या मूवीज़ के अलावा और कोई सीरियल्स के अलावा ये जो 1993 की जो सीरियल थी वो ही सीधा दिमाग में आ जाती। और बहुत ही क्रिस्प एक्टिंग, और जैसा जो स्टोरी का कथन किया था, स्टोरी टेलिंग जो इसमें हुई थी बहुत ही अच्छी हुई थी। तो ये बासु चटर्जी का एक अपना जलवा था इस सीरियल के बारे में, और राजीव कपूर का भी एक अपना ही इसमें जलवा था। इसमें एक्टर्स के बारे में कहा जाए तो राजीव कपूर जी थे, के रैना जी थे, सुकन्या कुलकर्णी जी थी, आदित्य श्रीवास्तव भी थे, अजय श्रीवास्तव थे, अजय वाधवकर भी थे, अचित घोष, अली अकबर, उत्पल दत्त, अनूप सोनी भी ने भी इसमें काम किया था, अरुण देसाई थे, अनंत शहनवाज प्रधान भी थे। तो इसमें बहुत सारे ऐसे जो एपिसोड्स हैं जो हम याद रख सकते हैं। उसमें सत्यान्वेशी भी थे, रास्ते का कांटा, सीमन थीरा, वसीयत, रेत का दलदल, शब्दवेदी बाण, रेत का दलदल, क्विक सैंड, लाल नीलम, भूत, अग्निबाण, उपसंहार, या ऐसे कुछ याद रखने वाले एपिसोड्स इसमें हम देख सकते हैं। तो ब्योमकेश बख्शी वन ऑफ द ग्रेट सीरियल, जो आज भी कोरोना के लॉकडाउन के समय जब रामायण महाभारत का पुनर्प्रसारण हुआ था तभी एक समय पर ब्योमकेश बख्शी सीरियल भी चली थी, और दोस्तों उसमें भी TRP काफ़ी आया था। इतनी इस सीरियल के बारे में लगाव था।
तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में हमने जाना 5 अलग अलग सीरियल्स के बारे में। होते हैं मालगुडी डेज, फिर अलिफ लैला, रजनी, बुनियाद, और अंत में हमने जाना सत्यान्वेशी ब्योमकेश बख्शी इस सीरियल के बारे में। कल के एपिसोड में हमने जाना था, पहले एपिसोड में रामायण, महाभारत, सुरभि, नुक्कड़ और हम 5, इन 5 सीरियल्स के बारे में। तो कल के 5 और आज के 5, इन 2 एपिसोड्स में हमने 10 एपिसोड्स को 10 अलग अलग जेनर्स के 10 अलग अलग टाइप के टीवी सीरियल्स को कवर किया है। इसमें बहुत सारे रोचक तथ्य, बिहाइंड द सीन्स, जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, ट्रिवियाज हैं, जो लीक से हटकर जो इन्फॉर्मेशन है वो देने की हमने कोशिश की है। इसमें बहुत सारे स्टैट्स भी इन्वॉल्व थे, फैक्ट्स भी इन्वॉल्व थे। तो दोस्तों ऐसे ही अलग अलग सीरियल्स के बारे में हम आने वाले एपिसोड्स में जाना करेंगे। आगे का एपिसोड जो है, तीसरा एपिसोड है, उसमें भी हम 5 ऐसे अलग अलग प्रकार के सीरियल्स को हम आपके लिए लेकर आएंगे, जिसमें भी ये सारे डिटेल्स या अलग अलग रोचक तथ्य, जो एंटरटेनिंग जो फैक्ट्स हैं, वो हम आपके सामने लाकर उसे शेयर करेंगे। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारे चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे ढेर सारा प्यार दीजिए। परिजनों में हमारे वीडियोस शेयर करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। आपको ढेर सारा प्यार और धन्यवाद। नमस्कार।